Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start a topic integer. हम उसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने लास्ट क्लास के अंदर इंटीजर का बारे में जो है डिस्कस किया था. इंटीजर क्या होता है, इंटीजर से रिलेटेड जो हमारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. फिर इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था. फिर इंटीजर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी वो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी. आज की हमारी क्लास के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो इंटीजर्स की आइडेंटिटीज है वो हम आज डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब हम किसी भी इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, तो वहां पर हमें कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं. तो वो कंफ्यूजन्स भी आज हमारी इस क्लास के अंदर जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जब हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी हमें कुछ चीज़ों का, यानी कि जो माइनस के साइंस आते हैं, जो प्लस के साइन आते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है. तो वो भी हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं इंटीजर्स की जो आइडेंटिटीज है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और डिवीजन से रिलेटेड, वो हम रिमेनिंग जो लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी हम आगे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स, सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑल्सो वी गेट एन इंटीजर. लाइक अगर हमारा एक इंटीजर है 4 और दूसरा इंटीजर है 2, 4 भी एक इंटीजर है, 2 भी हमारा एक इंटीजर है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वापस क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेज दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देन वी गेट ऑल्सो एन इंटीजर, राइट. तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये होती है. फिर उसके बाद में आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेज दैट इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर मींस अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करें या फिर 3 मल्टीप्लाई 4 करें, ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले 4 था, इसमें फिर बाद में 3 था सेकंड, और इसमें मैंने पहले 3 ले लिया और फिर बाद में 4 लिया, तो ऑर्डर चेंज करने से मेरा आंसर जो है वो चेंज ही नहीं होगा. 4 3 जा 12 इधर भी रहेगा और 3 4 जा 12 इधर भी रहेगा. तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही होती है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करते देन आंसर विल गेट सेम. फिर उसके बाद में आती है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. अगर हम किसी भी इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम मल्टीप्लाई करें उनको, एक का मल्टीप्लाई किसके साथ, जीरो के साथ, तो हमें जो इंटीजर मिलेगा वो जीरो मिलेगा. ऑलवेज इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विथ जीरो देन आंसर वी विल गेट जीरो, ऑलवेज, राइट. उसके बाद में आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें 1 का तो हमें वापस वो ही इंटीजर मिलेगा जो हमने लिया है. एक के साथ मल्टीप्लाई 1 किया, लाइक 4 का मल्टीप्लाई 1 करो 4 ही मिलेगा हमें, -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 ही मिलेगा. तो ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 इंटीजर्स लिए थे, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 इंटीजर्स लेते हैं. लाइक ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है और सी हमारा क्या है, 1 है. ठीक है, तो ये 3 हमारे इंटीजर्स है. तो अगर मैं फर्स्ट ऐड करूं 3 को मल्टीप्लाई करूं 2 से और उसके बाद में मल्टीप्लाई करूं उसका 1 से, पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, या फिर 3 को एज इट इज रख के 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे. देखो ब्रैकेट लगाने का मतलब यहां पर यही हो गया, 3 नंबर है लेकिन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, तो इसका मतलब पहले इन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल. तो 3 मल्टीप्लाइज 2 6 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, अब 6 1 जा करेंगे तो 6 आएगा और 3 2 जा करेंगे तो भी 6 आएगा, आंसर हमारा कोई चेंज नहीं होगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेज दैट इफ वी multiply any 3 integer in any order
देन आंसर वी विल गेट सेम इन बोथ द कंडीशन। ठीक है, दोनों कंडीशन मतलब ऑर्डर चेंज किया तब हमारी कंडीशन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीजर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो कोई भी तीन इंटीजर है, 3, b हमारा 2 है और c हमारा 1 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c है, यानी कि ये जो बाहर मल्टीप्लाई में a आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, b के साथ भी और c के साथ भी, इसलिए हम इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, यानी कि a जो है b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और a जो है c के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, मतलब उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने जो एग्जांपल लिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम 1 से भी करेंगे। तो देखो, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। पहले तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है, दैट इज 3, इक्वल टू 3 2 जा कितना हो रहा है 6, और प्लस 3 1 जा क्या हो रहा है 3। अब हम दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। यहां 3 3 जा 9 हो रहा है और यहां 6 प्लस 3 9 हो रहा है, दोनों कंडीशन सेम आ रही है। मतलब हम अगर बिना डिस्ट्रीब्यूट किए भी अगर सॉल्व करें और या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी सॉल्व करें, तो दोनों कंडीशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलती है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ओवर एडिशन पड़ा और ओवर सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमने ये प्लस लगाया है इसकी जगह हमारा माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल टू a का मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा, बस यहां बीच में माइनस आ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई हमारा c के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है कोई भी इंटीजर्स की कैलकुलेशन को इजी करने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। उसके बाद में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर द इंटीजर्स। अगर यहां पर जनरल ये बात कही है कि अगर किसी भी इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो वो जो हमें मिलेगी अनडेफिनाइट फॉर्म मिलेगी, वो डेफिनाइट फॉर्म नहीं होगी, उसको हम अनडेफिनाइट फॉर्म बोलेंगे। यानी कि किसी भी इंटीजर को, इंटीजर नहीं किसी भी नंबर को हम जब डिवाइड 0 से करेंगे तो वो हमें अनडेफिनाइट फॉर्म, कोई किसी तरह का नंबर नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड 1 से करते हैं तो हमें वापस वही इंटीजर मिलेगा, दैट इज a, राइट। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज डिवीजन से रिलेटेड ये हो गई। इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी दो इंटीजर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें वापस क्या मिलता है, इंटीजर। या किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें इंटीजर मिलता है। बट डिवीजन में बात करें कि अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 मिलेगा। बट अगर मैं 2 का डिवाइड 4 से करूं तो मुझे वो 2 नहीं मिलेगा, वो मुझे 1/2 मिलेगा। तो ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो हम किसी भी दो इंटीजर को जब डिवाइड करेंगे तो हमें जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही मिलेगा वापस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी ये कहती है कि जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वापस हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर ही मिलना चाहिए। लेकिन डिवाइड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने यहां पर कहा इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। फिर आता है इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। मतलब अगर हम -8 का डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आएगा, और हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले ले लिया और फिर डिवाइड -8 किया, तो उस समय माइनस का 1/4 आएगा। तो इस कंडीशन में भी हमारे दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर चेंज हो रहा है। तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई
करें किसी भी ऑर्डर में तो हमें वापस क्या मिलता है, वही इंटीजर मिलता, सेम इंटीजर मिलते हैं दोनों कंडीशन में। लेकिन डिवीजर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर चेंज करने पर हमारा आंसर भी चेंज हो रहा है, इसलिए हमने लिखा इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। सिमिलरली इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं डिवीजन के लिए। उसके बाद में हमारी आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। अब इन टॉपिक्स के अंदर हमारा क्या है कि जब हम कोई भी इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर माइनस के साइन, अगर माइनस का नंबर आ गया तो उसके प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, दो नेगेटिव जो आपके इंटीजर है उनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा। तो वो हम आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, चाहे आपका नेगेटिव इंटीजर हो चाहे आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ उसकी क्वांटिटी को लेना, उसकी वैल्यू को लेना, प्लस माइनस नहीं लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +7 कहेंगे तो वो सिर्फ 7 ही होगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 कहेंगे तो भी वो +7 ही होगी, 7 ही होगी। हम प्लस माइनस उसके आगे नहीं लगाते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद में एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर गिव अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हम दो इंटीजर अगर हमारे दोनों प्लस के 3 और 2 ये दोनों प्लस के, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर में ही मिलेगा। और फिर अगर हमारे दोनों इंटीजर नेगेटिव के -3 और प्लस कर रहे हैं हम -2 को, तो -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो हमें वापस क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स दोनों अगर नेगेटिव के हैं तो उसका मतलब अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो हमें वापस नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है, व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे कि देखना 4 प्लस का है और 3 मेरा माइनस का है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 4 माइनस हम करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 4 - 3 1। लेकिन यहां पर जो हम साइन यूज करेंगे आंसर में वो कौन सा करेंगे, जो बड़े वाले नंबर के साथ होगा। हमारा बड़ा नंबर कौन है यहाँ 4, तो 4 के साथ हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये हमारा प्लस का 1 आएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बात हमने किया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लाइक -3 और एक हमारा पॉजिटिव जो है वो वाला नंबर हो गया मेरा 2, तो हमें 3 में से 2 ही माइनस करना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 3 - 2 1 आएगा। बट हमें मैंने क्या बताया, जो साइन यूज करना है जो बड़े वाले नंबर के साथ होगा, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना होता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब हमें जो बड़े वाले के साथ सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन बड़े वाले के साथ जो साइन आएगा उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द इंटीजर। अब इंटीजर्स में भी कुछ ध्यान रखने होते हैं, साइन का वही साइन का रहता है कि अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का 2 और प्लस का 3, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 2 6, हमें प्लस का 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है -2 और -3, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस का 6 मिलेगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर देन वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीप्लीकेशन जो मिलेगा उनका पॉजिटिव मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा आंसर नेगेटिव मिलेगा, चाहे वो 2 का मल्टीप्लाई -3 से करो तो भी हमें -6 मिलेगा, या फिर -2 का मल्टीप्लाई हम +3 से करेंगे तो भी हमें -6 ही मिलेगा। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है ये समझना। हमने यहां पर बहुत सारे इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन किया है, 4 नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें चारों के चारों हमारे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितने नंबर टाइम ऑफ आया, इवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब 4 हमारा क्या है, 4 टाइम आया ना नेगेटिव नंबर, तो 4 हमारा क्या है,
इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो आंसर हमें प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, जैसे -3 फर्स्ट, -2 सेकेंड, -4 थर्ड, यानी कि 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा तो हमें आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने इंटीजर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने जो सेकंड पार्ट किया है उसमें हमने जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड, इंटीजर से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को तो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो हमें आंसर जो है किस साइन के साथ मिलेगा, तो वो हमने डिस्कस किया। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी जब हम करते हैं इंटीजर्स का तो भी हमें किन साइन का ध्यान रखना है वो भी हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.